मांगा करूं, ए अल्लाह वो सारी दुआएं कबूल फरमा। एक और बड़ा प्यारा शेर है कि हाथ उठते ही बर आए हर मुद्दा, वो दुआओं में मौला असर चाहिए। और अब मांगते रहिए, अपने लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, अपने मरहुमीन के लिए मांगे, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मांगे, अपने वतन के लिए मांगे। अरे रहमान के घर आए हैं, रहीम के घर आए हैं, जरूर मांगे। एक बार मैं जब मक्का पाक में था, मैंने एक वाकया सुनाया मुझे किसी ने। जब से मैंने वो वाकया सुना है तो मैं कोशिश करता हूं कि जब काबे के सामने जाऊं, या खास तौर पे जब मैं बाबे काबा के सामने जाता हूं, तो एक अल्फाज, वो कहते हैं ना कुछ ऐसी बातें होती है दिल में पकड़ जाती हैं। तो बात ये थी कि किसी ने सुनाया कि हमारे साथ एक बलोच सरदार आए थे, हाँ, मक्का पाक। और बलोच सरदार ने क्या किया कि वो काबे के दरवाजे के सामने खड़े होकर उस बंदे ने क्या कहा, कहता या अल्लाह हम बलोच हैं और हमारा ये उसूल है कि हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो हम उसे माफ कर देते हैं। अल्लाह हम भी तेरे दरवाजे पे खड़े हैं और दुश्मन नहीं है, बंदे हैं तेरे, नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं, मगर दुश्मन नहीं है। अल्लाह हमारे दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसे माफ कर देते हैं। हम तो तेरे घर के दरवाजे पर बाबुर रहमा पर आकर खड़े हैं। आप यकीन करें, जब से मैंने वो अल्फाज सुने, कई साल हो गए, मैं जब भी बाबे काबा पे जाता हूं, मैं अल्लाह से यही अर्ज करता हूं कि अल्लाह तेरे घर के दरवाजे के सामने आ गए और तेरे दुश्मन नहीं है, बंदे गुनाहगार जरूर हैं, नाफरमान जरूर हैं, बागी नहीं है मौला, आज मगफिरत फरमा दे, आज बख्श दे। अच्छा, हरम पाक में एक और एहतियात क्या करनी है कि हम एहराम में हैं तो खवातीन भी एहराम में हैं, और इस्लामी बहनों को चेहरा खोलना है, चेहरा नहीं छुपा सकती वो एहराम में। तो अब ये इम्तिहान है हमारा कि वो सैयद आला फरमाते ना कि करीम के घर की बांदियां हैं, अब उनकी तरफ निगाह नहीं करनी है, बदनिगाही नहीं करनी है, आपने सर झुकाकर रोते रोते तवाफ करना है, सही करनी है, अपने गुनाह याद करने हैं कि मैं कब आने के काबिल था, इतनी मुबारक जगह पर आ गया, इधर उधर नहीं देखना। तो बहरहाल दुआ कर लिया आपने। अब मैं चले वो एहराम की चादर का एक और मामला मैं बता दूं, इस्तिबा कैसे होगा कि सीधा कांधा आपने खोलना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जब से एहराम पहनते सीधा कांधा खुला रखते हैं। ये जो सीधा कांधा खोलना है ये इस्तिबा है, देखेंगे आप, लेकिन ये सिर्फ तवाफ के लिए। तवाफ के बाद सई में भी आप अपना वापस जो है ना वो इस कांधे को छुपा लेंगे। ये सिर्फ सीधा कांधा खोलना ओनली फॉर तवाफ। तो अब आपने सीधा कांधा खोल लिया, तवाफ की नीयत कर ली, किताब में तवाफ की नीयत भी लिखी हुई है। हजर अस्वद पर आए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये पढ़कर आपने अपने हाथों को बोसा दिया हजर अस्वद की सीध में। अब आप फिर राइट टर्न हो गए और आपके उल्टे हाथ पे काबा हो गया। अब आपने पहले 3 चक्कर में थोड़ा तेज तेज चलना है, जैसे लोग अकड़ के चलते हैं ना, इसको रमल कहते हैं। लेकिन अगर रश है, आपको लगता है मैं जरा अकड़ के चलूंगा, तेज चलूंगा तो टकराव हो जाएगा, तो फिर जरूरी नहीं है, फिर ना करें। रश नहीं है तो फिर इस सुन्नत पर अमल करें, ये 3 चक्कर में। उसके बाद बकिया 4 चक्कर आप नॉर्मल चाल से चलेंगे। एक बात याद रहे कि चक्कर 7 हैं, इस्तिलाम 8 हैं, यानी 8 बार हजर अस्वद को बोसा देना है, क्योंकि पहले पे देंगे और 7वें पर भी देंगे, तो टोटल बोसे कितने हो जाएंगे? 8। तो ये आपका तवाफ पूरा हो गया, तवाफ कंप्लीट हो गया। अब आपने उसके बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम के करीब कहीं जगह मिल जाए, वरना पूरे हरम पाक में जहां भी जगह मिले ये वाजिब तवाफ 2 रकात अदा करें, कदम कदम पर दुआएं करें। 7 चक्कर की दुआएं रफीकुल हरमैन में मौजूद हैं, या तो दुआ कर लें। आपको लगता है किताब से पढ़ना मुश्किल है तो तस्बीह हाथ में रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा पाक पढ़ते रहें। तो पहले चक्कर में अगर ये 7 वजीफे नोट कर लेना और याद हो जाए तो फिर आपको चक्कर कभी भी नहीं भूलेगा। कि पहले चक्कर में कलमा पाक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अफदलुज जिक्र कहा मेरे आका ने, सबसे अफजल जिक्र कलमा पाक है, तो वो पढ़ लिया आपने पहला चक्कर। दूसरे चक्कर में आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अपने गुनाह भी याद आएंगे, खताएं भी याद आएंगी, आंसू भी बहेंगे कि अल्लाह तेरे घर का तवाफ कर रहा हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी खताएं माफ कर दे, और इस्तिगफार करना भी सुन्नत है। तीसरे चक्कर में सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में एक वजीफा नबी पाक ने दिया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि ये 2 कलमे हैं, ज़बान पर हल्के हैं और मीज़ान पर भारी हैं, और अल्लाह को भी बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा चक्कर इस पे पढ़ लें। चौथे चक्कर पर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी अफजल दुरूद पाक हमें दिया गया। 5वें चक्कर में आपको जो दुरूद पाक याद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ये जो दुरूद पाक आपको याद है, 5वां चक्कर यानी चौथा और 5वां दुरूद पाक में पढ़ लें।
छठे चक्कर में आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसको जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया हदीस पाक में, ये पढ़ ले। और सातवें चक्कर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह की रहमत को पुकारें, अल्लाह की मदद को पुकारें। तो ये 7 चक्कर के 7 वजीफे, ये नॉर्मली आपकी मर्जी है, ये तो वैसे मैंने अपने तौर पे याद करने के लिए बनाए, आप भी बना लें अपने कोई 7 वजीफे और नोट कर लेंगे तो फायदा क्या होगा कि अब कौन सा चक्कर है, यार कलमा पाक पढ़ रहा हूं ना, पहला चक्कर है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ रहा हूं, ये तीसरा है, अस्तगफिरुल्लाह तो दूसरा है। तो आपको चक्कर अपने वजीफे से याद रहेगा, वरना तवाफ की तस्बीह भी आती है, वो भी आप साथ ले ले। तो बहरहाल पढ़ें, इधर पढ़ें जितना पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, जिक्र इलाही करें फजूल बातों में, और सेल्फियों के चक्कर में मेहरबानी करके ना बने। और कभी भी हरम पाक में, बिलखुसूस मक्का पाक में मोबाइल ना निकालें। कई खवातीन बेचारी होती हैं, उनके चेहरे खुले हुए होते हैं, और मैंने वहां कई लोगों को नाराज होते भी देखा कि आप हमारी खवातीन जा रही है और वीडियो बना रहे हैं। तो ये इन कामों के लिए हम नहीं गए, हम माफी मांगने गए। मुजरिम वीडियो बनाता है, आंसू बहाता है, तो हमें मगफिरत चाहिए। बहरहाल 7 चक्कर हो गए, अब आपने 2 रकअत नवाफिल पढ़ लिए। अब उसके बाद आप मुल्तजम पर अगर आ सकते हैं, मुल्तजम उस जगह को कहते हैं कि जो बिल्कुल हजर अस्वद और बाबे काबा के दरमियान छोटी सी दीवार का हिस्सा है, या तो उससे जाकर लिपटें, लेकिन चूंकि आप एहराम में हैं, वहाँ खुशबू बड़ी लगी हुई होती है, तो बेहतर ये कि उसकी लाइन में खड़े होकर खास दुआएं मांगे। मुल्तजम की अलग दुआएं किताबों में लिखी हैं, वो दुआएं भी आप किताब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सफ़ा मरवा पर आ जाएं। अब सफ़ा मरवा पर आकर फिर सई की नियत, वो भी किताब में लिखी है। सई याद रहे। अब लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज क्या होते हैं कि यार हजर अस्वद से शुरू हुआ, हजर अस्वद पर आकर ख़त्म हुआ तो एक चक्कर हुआ, तो सफ़ा से शुरू होकर वापस सफ़ा आएंगे तो एक चक्कर पूरा होगा। ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा तीसरा चक्कर। तो इस तरह 7 चक्कर करेंगे तो शुरू सफ़ा से होगा और ख़त्म कहाँ होगा? मरवा पर। 7वां चक्कर कहां खत्म होगा? मरवा पर। इसमें एक बड़ी अहम एहतियात, कोशिश ये करें कि सई जो है वो बेसमेंट में जाकर करें, क्योंकि बेसमेंट में जो सई है वो पुराने जमाने की उसी साइज की, उसी हुदूद अरबा की सही है। उलमा फरमाते कि ज्यादा अफजल यह है कि वहीं जाएं। अगर बेसमेंट खुला हो तो ठीक है, वरना तो फिर ज़ाहिर ऊपर ही करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि सई के दौरान ग्रीन लाइट्स आपको नजर आएंगी, तो वहां मर्दों ने दौड़ना है, खवातीन वहां नहीं दौड़ेंगी, लेकिन मर्दों ने उसके दरमियान दौड़ना है। अच्छा, बाज़ औक़ात दौड़ते तो हैं, पता नहीं होता क्यों दौड़े। आए हाय, अल्लाह को माँ की अदा ऐसी पसंद आई है। बीबी हाजरा वहां पर दौड़ी थी। बीबी हाजरा पानी की तलाश में, हजरत इस्माइल प्यासे थे, काबे के सामने थे और माँ पानी ढूंढ रही थी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। सवाल ये आता है कि पूरा रास्ता क्यों नहीं दौड़ा, ये उतनी ही रास्ते को क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो फरमाया, किताबों में लिखा है कि बीबी हाजरा क्या करती थी, जब सफा से मरवा जाती थी ना, तो अपने बेटे हजरत इस्माइल को देखती जाती थी और वहां सुकून से है कि नहीं है। उस दौरान काबे के और बीबी हाजरा के दरमियान बीच में एक छोटी सी पहाड़ी आती थी। जब वो पहाड़ी आ जाती थी ना, तो हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो माँ बेकरार होती थी और उस पहाड़ी के दरमियान दौड़ना शुरू कर देती थी। दौड़ के जैसे ही पहाड़ी खत्म होती, हजरत इस्माइल नजर आने लगते, वो फिर काम डाउन हो जाती, फिर नॉर्मल चलती थी। तो एग्जैक्टली वो मकाम जहां बीबी हाजरा ने उस पहाड़ी की वजह से, बेटा नजर ना आने की वजह से दौड़ी थी, उसी जगह वो ग्रीन लाइट्स हैं और आपने उस जगह पर जाकर दौड़ना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को इस माँ की अदा कैसी पसंद आई। यहां एक और छोटा सा नुक्ता दे देता हूं, है काम आएगा आपको। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। लोग कहते हैं बुजुर्गों की यादें क्यों मनाते हो, बुजुर्गों का दिन क्यों मनाते हो, बुजुर्गों की याद में कोई प्रोग्राम क्यों करते हो? मुझे बताओ फिर हज किस चीज का नाम है? सफा मरवा में अगर कोई दौड़ रहा है, अरे ये काबे का तवाफ तो नहीं हो रहा, ये तो एक अल्लाह वाली थी, एक माँ थी। अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों का हज ही कंप्लीट नहीं होगा जब तक सफा मरवा के दरमियान ना दौड़े। कहते बुजुर्गों की याद क्यों मनाते हो? अकल ये कहती है, लॉजिक ये कहती है कि मिना अरफात जाने की क्या जरूरत है, वो दिन भी काबे के सामने गुजार लो। अरे जनाब, काबा ज्यादा अफजल है, मगर नहीं, अल्लाह वाले, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मिना में रातें गुजारी, अरफात में दिन गुजारा। अल्लाह को उनकी अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजी खैमों में, सारे हाजी मिना अरफात जाएं, और यही रब की रिजा है। अरे जनाब, अकल तो ये कहती है, ठीक है हजरत इब्राहिम के सामने शैतान आया था, उन्होंने उसे कंकर मारे थे, अब तो शैतान नहीं है, अब तो दीवार है, दीवार को पत्थर क्यों मरवाए जा रहे हैं? अरे अल्लाह को खलीलुल्लाह की आदत ऐसी पसंद आई है कि मेरे खलील ने शैतान को पत्थर मारे थे, तुम इसी मकाम पर कंकर मारो। और सुनो, जमरात की रमी का सवाब पता है क्या है? हदीसों में, रिवायतों में आता है कि हर कंकर जो हाजी जमरे पर मारता है, हर कंकर के बदले अल्लाह उसका कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है।
अल्लाह वालों की याद ही पूरा हज है। तो जिसको अल्लाह वालों की याद समझ नहीं आती फिर वो हज कैसे करता है। तो बहरहाल 7 चक्कर पूरे हो जाएं, ये आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस्लामी बहनें अपने बाल के आखिर में से एक पोरा काट लें। बेहतर ये कि पूरी चुटिया लपेट लें, वरना 1/4 बाल का भी पोरा काट लेंगी तो उनका तकसीर हो जाएगी। लेकिन मर्द के लिए अफजल ये है कि पूरे सर के बाल मुंडवाए, जिसको हलक कहते हैं, गंजा कराना कहते हैं। और अगर नहीं करवाना चाहता तो फिर उसको 1/4 सर के कम से कम 1 पोरे के बराबर बाल कटवाने होंगे। अब वहां बाज़ औक़ात हम देखते हैं मरवा पे कुछ लोग खड़े होते हैं कैंची लेके, इधर एक कट मारा, इधर एक कट मारा। बाल का स्टाइल भी खराब ना हो, जरा बाल भी सलामत रहें। अभी तो शादी करनी है, अभी तो फला करना है, इस चक्कर में हमारे नौजवान तकसीर भी ठीक नहीं करवाते। याद रखो ये बड़ा सख्त मामला है। अगर आपका हलक या तकसीर प्रॉपर नहीं हुआ, आप एहराम से बाहर ही नहीं आएंगे, और एहराम से बाहर नहीं आएंगे तो फिर एहराम की पाबंदियां अगर जारी रही तो कहां तक मामला जाएगा। तो कोशिश ये करे कि या तो गंजाई करवा दे। हदीसे पाक में हलक करवाने वाले के लिए 3 बार नबी पाक ने दुआ फरमाई है। कसर करवाने के लिए 1 बार, हलक करवाने वाले के लिए 3 बार। अरे यार मैं तो वापस आ जाऊंगा, मेरे बाल तो उधर रह जाएं, तो हमेशा पूरा हलक करवाना चाहिए। हलक में एक और मिस्टेक होता यह कि बाज़ औक़ात माशाल्लाह लोग बार बार उम्रा करते हैं, अच्छी बात है, उम्रे करने चाहिए। अब आज मैंने उम्रा किया और हलक करवाया, अब कल फिर उम्रा कर लिया, तो लोग समझते हैं अब तो बाल ही नहीं आए तो अब हलक कराने की क्या जरूरत है। नहीं, आप बेशक 6 घंटे में दूसरा उम्रा कर लें, आपको फिर भी सर पे उस तरह घुमाना पड़ेगा, बेशक उसमें बाल ना हो, लेकिन आपको इस तरह सर मुंडवाना जरूरी है। ये गलती ना हो कि भाई बंदा के बाल नहीं थे तो मैंने वैसे ही एहराम खोल दिया, ऐसे एहराम नहीं खुलेगा। तो बहरहाल अब आपने जैसे ही हलक करवा दिया, आप एहराम से बाहर आ गए। अब अफजल ये है, हज से पहले अफजल ये है कि जितने दिन हज में बाकी हैं बंदा नफली तवाफ ज्यादा करे। आज आपने 50 तवाफ की फजीलत भी सुन ली, तो 50 तवाफ का टारगेट ले, रोज तवाफ करें, अफजल यह है। लेकिन अगर कोई उम्रे भी करता है तो मना नहीं है, लेकिन अफजल यह है कि हज से पहले तवाफ करे, हज के बाद अगर दिन रुकता है तो फिर वो उम्रे करे, लेकिन हज से पहले वो तवाफ करे। हाँ, ये याद रहे 13 जुल्हिज्जा तक, ये बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, 13 जुल्हिज्जा तक कोई उम्रा करने की इजाजत नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे आप 12 जुल्हिज्जा को बिना से फारिग हुए, आपने कहा चलो अब आज का दिन फारिग हैं, फिर एहराम बांधते हैं मस्जिद आयशा पे जाकर और उम्रा करते हैं, तो हाजी के लिए 13 जुल्हिज्जा तक उम्रा करने पर पाबंदी है। अगर कोई 13 जुल्हिज्जा को उम्रा कर लेगा तो उस पर दम हो जाएगा। ये लोगों को शायद नहीं पता होता, तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। बहरहाल फिर आते हैं, अब आप अपनी जिंदगी के हसीन दिन गुजार रहे हैं मक्के में, खूब जनाब ज़ियारतें कीजिए और तवाफ कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए, टारगेट लेकर जाइए। प्रॉब्लम यह कि अब काम कोई नहीं होता तो मोबाइल होता है, दोस्त यार होते हैं, खाना पीना होता है, शॉपिंगें होती हैं। हम इसलिए नहीं गए, लाखों रुपए खर्च करके बरकतें लूटने गए। तो बेस्ट ये है कि अपने लिए हदफ लें कि मैंने कम से कम 2 बार मक्का पाक में पूरा कुरान खत्म करना है, 1 बार मदीना पाक में कुरान खत्म करना है, कम से कम 50 तवाफ करने, और जनाब मैंने नवाफिल पढ़ने, कज़ाए उम्री है तो उसका टारगेट ले लें, मैंने 70,000 बार पूरे सफर में दुरूद पाक पढ़ना है इंशाल्लाह, 70,000 बार कलमा पाक पढ़ना। हदीस पाक बताता हूं कि जो 70,000 बार कलमा पाक पढ़ ले उसको अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो सुभान अल्लाह वहीं पढ़ लेना भाई। और ये पढ़ने का तरीका क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ना है हर 100 बार, 200 बार, 1 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, यानी आसान हो गया ना, शॉर्ट हो गया। 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है और हर 100 बार या 50 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, तो ये 70,000 की फजीलत कभी उम्रे या हज के सफर में पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह पढ़ा भी वहां होगा, सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा मगफिरत की खैरात भी मिल जाएगी। अब जनाब एक और मिस्टेक जो हाजी करते हैं वो ये है कि वो गारे सौर और गारे हिरा, खुदा ना खास्ता वहां जाना मिस्टेक नहीं है, बड़ी सआदत की बात है, मगर ये जो जाना है ना आपका, ये हज के दिनों से 1 हफ्ता पहले कहीं भी नहीं जाना आपने। वो हमारे बुजुर्ग नहीं कहते जब किसी की शादी होती है कि भाई शादी से 4-5 दिन पहले घर से बाहर नहीं निकलना, कोई ऐसा काम मत करना कि जख्मी हो जाओ, तबीयत ही खराब हो जाए, तुम्हारी पेट खराब ना हो जाए, शादी वाले दिन दूल्हा ही बीमार होगा तो शादी कैसे होगी। यार इससे बड़ी खुशी कौन सी होगी जो मिना अरफात जाने वाले। हज के मेन 5 दिन हैं। हमने देखा कुछ हाजी मिस्टेक क्या करते हैं कि मिना अरफात जाने से 2 दिन पहले चले गए गारे सौर और पैर पे चोट लगवा ली या पैर ही दुखने लग गए हैं। पहाड़ी है ना, पहाड़ पे चढ़ने के आदी तो थे नहीं भाई। ये सारे काम या तो पहले कर ले या हज के बाद करें। मेरा तो मशवरा हज के बाद करें। हज से पहले अपनी जान थोड़ी सी अपने अंदर एनर्जी रखें। और एक और मशवरा ये है कि मिसाल के तौर पे अब मिना जाने के दिन आने वाले हैं ना,
उससे 2-3 दिन पहले रच के आराम करें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, खाएं पिएं, मौज करें, आराम करें, नमाजें पढ़ें, ज्यादा थकाएं ना अपने आप को, ताकि जो मेन काम है ना उस काम के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। वरना बाज़ औक़ात इतनी मुशक्कत कर लेते हैं कि मिना जाकर हिम्मत ही नहीं बचती है। तो ये अपने जहन में एक बात रखें कि आपका मेन टारगेट वो हज के 5 दिन है। अब हम आ गए हज के 5 दिन। अब इंशाल्लाह मैं वो आपको इंशाल्लाह याद कराने की कोशिश करूंगा और फिर हमारा हज का सेशन पूरा होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम जिक्र मदीना करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आते हैं जनाब हज के 5 दिन। हज के मेन 5 दिन हैं और इसमें भी वही वाली बात है, टेंशन होती है कि यार 5 दिन एहराम पहनना पड़ेगा। तो आज मैं आपको टेंशन फ्री कर दूं कि 5 दिन एहराम नहीं है, हज में 2 से 2.5 दिन ही एहराम पहनना होता है बस। और 1-1.5 दिन तो पहले ही आप उम्रे में पहन चुके हैं, तो टेंशन किस बात का है। और बयान के शुरू में पहले ही मैंने कह दिया कि एहराम फ्रेंडली हो गए तो फिर ये टेंशन एहराम की कम से कम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हज के 5 दिन हैं, 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा। ये 5 दिन हज के अरकान हज जिसमें अदा करने, ठीक है। 8 जुल्हिज्जा का दिन किधर गुजारना है? मिना में। और वहां 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। अब जो फजर पढ़ेंगे ये कहां पढ़ेंगे? ये कौन सा दिन हो चुका होगा? 9 की सुबह हो चुकी होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, हज का सबसे अहम दिन वो है अरफात का दिन, याद रखिएगा। यानी 9 जुल्हिज्जा ये यौमुल हज है, यौमुल अरफा है। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, हज के 3 फर्ज हैं, नियत, वकूफ अरफा और तवाफुज ज़ियारा। और इन तीनों में जिसको रुकने आजम कहा जाता है, सबसे अहम फरीजा है वो क्या है? अरफात की हाजिरी, वकूफ अरफा। तो यानी अगर कोई आपसे पूछे ना हज कौन सा दिन होता है, तो हज होता है 9 जुल्हिज्जा। मेन दिन यौमुल हज जो है ना वो 9 है। अब 9 की फजर आपने कहां पढ़ ली? मिना में। अब आपने कहां जाना है? अरफात। अल्लाह अकबर। अरफात पहुंच जाएंगे। अरफात का जो वकूफ का वक्त शुरू होता है वो जब होता है जब जोहर का वक्त शुरू होता है। जोहर का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, जितने लोग अरफात में एहराम की हालत में हैं सारे हाजी हो गए। कोई एक लम्हे के लिए भी अरफात में दाखिल हो गया ना जोहर के बाद से लेके सुबह सादिक तक, तो वो हाजी हो जाता है। बहरहाल आप वहां पहुंच गए। अब गुरूब आफताब से पहले अरफात से निकलना नहीं है। मगरिब का वक्त हो जाए, यकीन हो जाए, उससे पहले निकलेंगे तो दम हो जाएगा। अरफात का दिन कैसे गुजारना है ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको दिन याद करवाना चाहता हूं ताकि एक जहन में पूरा खाका बैठ जाए। तो 9 जुल्हिज्जा का दिन कहां गुजारेंगे? अरफात में। जोहर के वक्त में जोहर अदा करेंगे, असर के वक्त में असर अदा करेंगे। मगर जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा तो वहां मगरिब नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह की शान देखें कि मगरिब का वक्त आ जाएगा मगर मगरिब वहां नहीं पढ़नी है। मगरिब उस दिन इशा के वक्त में पढ़नी है। मगरिब और इशा मिलाकर मुजदलिफा में। कहां पढ़ेंगे? मुजदलिफा की रात। अल्लाह अकबर। आए हाय, बड़ी बड़ी सी साइड पर और आउटिंग में आपने रातें गुजारी होंगी। खुदा की कसम, जो खुले मैदान में लाखों हाजी एहराम पहने जो पड़े हुए होते हैं और जो मंजर होता है, उलमा फरमाते हैं ये रात हाजियों के हक में शबे कदर से अफजल रात है। अब आपने मुजदलिफा में मगरिब और इशा पढ़नी है इशा के वक्त में। लेकिन जो मुजदलिफा का वाजिब वक्त है, याद रहे अरफात में हुकूकुल्लाह मुआफ हुए थे और मुजदलिफा में हुकूकुल इबाद मुआफ किए जाएंगे। तो मुजदलिफा में जो वाजिब वक्त है ना, वो फजर का वक्त जब शुरू होता है तब वाजिब वक्त शुरू होता है। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, रात तो गुजारते हैं, फजर से पहले चले जाते हैं। नहीं, फजर वहीं पढ़नी है। ये कम से कम फजर का वक्त स्टार्ट होने तक वहां रहना जरूरी है ताकि आपका वाजिब टाइम पूरा हो जाए। अब सुबह कौन सी तारीख लग गई? 10 जुल्हिज्जा। हम यहाँ क्या करते हैं? बकरा ईद मनाते हैं ना। हाजी अपनी जिंदगी की शानदार ईद मनाता है, थका हुआ भी होता है, कपड़े भी मैले हैं, बाल भी बिखरे हुए हैं। लोग ईद के दिन तैयार होते हैं ना, हाजी थका हुआ होता है, लेकिन ये अल्लाह को थका हुआ, ये मैला कुचैला हाजी बड़ा पसंद है। अब 10 जुल्हिज्जा को उसने 3 काम करने हैं और वो तीनों काम तरतीब से करने हैं। उसकी तरतीब बड़ी जरूरी है। पहले उसने क्या करना है? रमी करनी है। क्या करना है? रमी करनी है। रमी से मुराद पत्थर मारने। किसको मारने? शैतान को मारने। और पहले दिन बड़े ही शैतान, एक ही शैतान को मारने, 7 कंकरियां मारनी है, ठीक है। तो बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। और दूसरा काम, रमी के बाद उसने कुर्बानी करनी है। क्या करना है? उसके बाद उसने अपने बाल उतारने हैं, हलक करवाना है। आपका एहराम उतर गया। कितने दिन लगे भाई? 8 का दिन, 9 का दिन, 10 की दोपहर तक फारिग। 2-2.25 दिन में आराम से तो फारिग हो गए ना। सारी पाबंदियां खत्म। कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, गुस्ल करें, मौज करें। सिर्फ मर्दो औरत की जो पाबंदी है वो बाकी है। वो तवाफुज ज़ियारा जैसे करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो 2-2.25 दिन में आराम तो आपका उतर गया।
आप उस दिन, अब आपका रह गया तवाफुज ज़ियारा। तवाफुज ज़ियारा ये हज का तीसरा बड़ा अहम फर्ज है। ये करना तो 10 जुल्हिज्जा को चाहिए, अफजल है, मगर अगर रश है, आप थके हुए हैं, आप 11 को कर लें। 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप तवाफुज ज़ियारा कर सकते हैं। तो अब 10 का दिन, 10 की रात, 11 की रात और 12 का दिन आपने मिना में गुजारना है। 11 और 12 को आपने रमी करनी है जमरात की, और ये जो रमी है ये तीनों जमरात को होगी, छोटे, दरमियाने और बड़े को। यानी 11 को भी आपने 21 पत्थर मारने, 12 को भी 21 पत्थर मारने, तो ये आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मुजदलिफा में हमने कंकरियां जमा करनी है, याद रखिएगा, शैतान को मारने के लिए। तो कंकरियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं, अब ये मेरे सामने चले ड्राई फ्रूट पड़ा समझा देता, ये बादाम है ना, खजूर की गुठली जितनी कंकरी होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी नहीं, छोटे छोटे दाने भी नहीं, तो कम से कम खजूर की गुठली जितना पत्थर हो। तो आपने मारने कितने, 7, 21 और 21, कितने हो गए, 49। आप करें ये 63 ले लीजिएगा। है नबी पाक की उम्र मुबारक कितनी है, 63 साल। निस्बत वाले लोग हैं ना, 63 ले लें। अभी तो शुरू में पढ़ा था कुछ चीजें ज्यादा ले लो, किसी और को काम आ जाएंगे। अब पता चला आपने कंकरी मारी, आपका निशाना ही सही नहीं लगा, दूसरी किधर से लाओगे, तो एक्स्ट्रा होंगी तो मार सकोगे। तो 63 कंकरियां ले लें, पानी के बोतल में डाल लें, उसको अच्छी तरह धो लें, या किसी भी तरीके से उसको रखें अपने पास, धो लें। तो अब आपके पास वो 63 कंकरियां होंगी, तो इंशाल्लाह आप रमी प्रॉपरली कर सकेंगे। तो अब क्या करना है आपने, कि आपने उस दिन कंकरियां तलाश कर ली, थोड़ी देर थक गए तो आराम कर लें, मगर तहज्जुद में जरूर उठ जाइएगा। अगर आप फजर के लिए उठे ना, तो वजू खाने और इस्तिंजा खाने पे इतनी लंबी लाइनें होंगी कि आपकी फजर भी जा सकती है। तो आप तहज्जुद में उठें, 2, 3, ढाई 3 बजे उठ जाएं, ताकि लाइन में लगें तो तहज्जुद भी पढ़ लेंगे, फजर भी पढ़ें, दुआएं करें। ये खास दुआ का वक्त है, अल्लाह से हुकूकुल इबाद की माफी मांगे। तो ये आपने यहां तक सीख लिया। अब मैं इसको थोड़ी सी तफसील के साथ समझाता हूँ। 8 जुल्हिज्जा को जब आपको मिना ले जाया जाएगा, तो उसमें होता यह कि बाज़ औक़ात मौल्लिम वाले 7 जुल्हिज्जा की रात भी ले जाते हैं। बसें रात को ही चलना शुरू हो जाती हैं, तो कोई हरज नहीं है। बेहतर यह था कि 8 की सुबह जाए, लेकिन अगर इंतजामी उमूर की वजह से बसें रात में जा रही हैं, रात में चले जाएं, मिना में जाके अपने खैमे में रहें, रेस्ट करें। ये तो यकीन करें जिंदगी भर याद रहती है मिना की रातें, उसके खैमे हैं, और वहां जाकर जो एक अलग ही उसका समा होता है। तो बहरहाल आप खैमे में चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सुन्नत वक्त कब शुरू होगा, 8 जुल्हिज्जा की, जब आप जोहर अदा करेंगे। ठीक है, जोहर से आपका टाइम समझ ले गोया काउंट होना शुरू होगा। अच्छा, अब जो 8 और 9 के दरमियानी रात है ना, ये कहां गुजारेंगे, मिना में। ये रात बड़ी कमाल की रात है, इसको शबे अरफा कहा गया। और एक रिवायत के मुताबिक इस रात के बारे में भी ये फरमाया गया कि यह हाजी के लिए शबे कदर से अफजल रात है। इस रात रो रो कर दुआएं मांगे। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी दुआ, दुआए शबे अरफा, रफीकुल हरबैन में लिखी है। तो ये दुआ आप उस रात पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं 1000 बार पढ़ें, और उस रात तहज्जुद भी पढ़ें, दुआएं करें। अच्छा, वहां मैंने देखा है खैमों में लोग मस्ती मजाक, खाना पीना, बाज़ों का लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। हज के अंदर लड़ाई नहीं करनी है, हज में गंदी बातें नहीं करनी है, हज में गुनाह नहीं करने, हज में मगफरत चाहिए। तो ये 3 बातें याद रखना, झगड़ा, बुरी बातें और गुनाह, इनसे बचना है। तो भाई कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई आकर बैठ गया है, कुछ लाइन में हमसे पहले वॉशरूम में चला गया, वो लड़ने थोड़ी गए यार। पता है तसव्वुर क्या रखना, ये सारे अल्लाह के मेहमान हैं। हाजियों को दुयूफुर रहमान कहा जाता है, एक बात याद रखिएगा। हाजी क्या है, अल्लाह के मेहमान। अच्छा, आपके घर में कोई आए, दावत आपकी हो, और वो बंदा आकर आपके मेहमानों को खाना खिलाए, आपके मेहमानों को पूछे आप ठीक हैं, खैरियत से, जगह दे, आपको कितना अच्छा लगता है, यार दावत मेरी, ये बंदा मेरे मेहमानों की फिक्र कर रहा है। और ये पता है नॉर्मली कौन करता है, जो बहुत क्लोज दोस्त होते हैं, बड़े करीब के रिश्तेदार होते हैं, वो खाना नहीं खाते, वो दूसरों को खिलाते, भाई आप तो खा ले। अरे भाई मेरी दावत है यार, मैं घर का आदमी हूं, मैं बाद में खाऊंगा। अच्छा, ऐसे घर के आदमियों को बाज़ औक़ात खाना भी नहीं मिलता है, लेकिन वो नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होते, मेरी दावत थी ना, कोई बात नहीं यार, मेहमान हमारे ही मेहमान है। अच्छा, उस बंदे से साहिबे महफिल, ये दावत वाले का रिलेशन कैसा होता है, यार ये मेरे अपने हैं, इनको देखो कितनी फिक्र है, मेरे मेहमान है, ये इंतजाम संभाल रहे हैं। बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं, जो हज में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करता है ना, उसको अल्लाह का खास कुर्ब मिल जाता है। अल्लाह फरमाता है, बंदे मेरे, मेहमान मेरे, खिदमत ये कर रहे हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं, उन्हें बार बार बुलाया जाता है, वो बार बार हज पर जाते हैं, और जो अल्लाह के मेहमानों से लड़ रहा होता है। अब इसको उल्टा समझ लो, आपकी दावत, आपके मेहमान, और आपका एक मेहमान सबसे लड़ रहा हो, तुम गलत हो, तुम पहले खाना। बंदा बोले कैसा बदतमीज मेहमान आ गया यार, नहीं आता तो अच्छा था, अगली बार बुलाओगे उसको। जो आपकी दावत को खराब कर जाए, आपको कहे यार आपका घर अच्छा नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं है, आपके यहां बहुत रश था, आपके यहां कंफर्टेबल नहीं था, मजा ही नहीं आया मुझे,
कितना बुरा लगेगा, फिर बुलाओगे उसको? अब सोच लो, बार बार जाना है या नहीं जाना है? बार बार जाना है तो शिकवे ना करना, शिकायत ना करना, बल्कि मेहमानों की खिदमत करना। हाँ, फिर देखो किसी हाजी की दुआ लगेगी ना, तुम्हें बार बार मौका मिलता रहेगा, बार बार जाते रहोगे तो दुआएं लेने वाले बने। तो मिना में खूब जिक्र अस्कार में, इबादत में, वही शुरू में अगर टारगेट लिया है ना, 70,000 कलमे पूरे नहीं हुए भाई, तो मिना के कोने में बैठकर आप कलमे पढ़ रहे होगे, दुरूद पढ़ रहे होगे, कुरान पढ़ रहे होगे। वरना हमने देखा है हाजी उधर भी सियासत और पता नहीं गपशप और अजीब अजीब काम कर रहे होते हैं, सारी जिंदगी तड़पते हैं यार उस दिन के लिए। तो वो दिन मिल गया है तो खूब नेकियां करनी है। वो रात थक गए, थोड़ा सो जाएं, फिर उठ जाएं, फिर तहज्जुद में उठकर कोई कोना पकड़ लें और इबादत करें। हाँ, या एक मैं और बात बता दूं कि बाज़ औक़ात यहां भी मौल्लिम की बसें रात को ही अरफात चली जाती हैं। वो कहते हैं दिन में नहीं, आप रात में ही चलें। तो पहले तो रिक्वेस्ट करें कि यार हमें सुन्नत अदा करनी है, हमें फजर पढ़ने दें। तो बाज़ औक़ात अगर 30-40 लोग जमा हो जाए ना हाजी, और सब कहें कि भाई हम फजर पढ़ के जाएंगे, तो फिर मौल्लिम वाले कहते हैं ठीक है आपके लिए हम एक बस रोक देते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं। तो जो चले जाए ठीक है, आप रुक जाए। और अगर आपको लगता है पूरे खेमे में कोई भी नहीं रुक रहा और सभी जा रहे हैं, तो फिर आप भी चले जाइएगा। सुन्नत तो रह जाएगी, लेकिन आप अकेले अरफात का खेमा ढूंढ नहीं सकेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिर उलमा कहते हैं फिर चले जाएं। तो अब आप अरफात पहुंच गए, सुबह गए या रात को गए, अरफात पहुंचे। अरफात का दिन ये खास रहमत इलाही का दिन है। इस दिन अल्लाह फरिश्तों के सामने बंदों पर फख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे दूर दूर से मेरी बारगाह में परागंदा सर आए हैं, और अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देता है। अरफात की कुछ सुन्नतें और आदाब रफ़ीकुल हरमैन में लिखी हैं। जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए, हो सके तो गुस्ल करें। अब आप कहेंगे उधर गुस्ल कहाँ करें? तो नॉर्मली वहाँ वॉशरूम में पाइप लगे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होता है पानी का। तो आप पहले उस पाइप से उसी वॉशरूम को साफ कर लें। आपको तो साबुन तो लगाना नहीं है, शैम्पू तो लगाना नहीं है, एहराम की चादरें आप लटकाएं और उस पाइप से अगर आप नहा लें तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और सुभान अल्लाह, आका की सुन्नत की क्या हिकमत है। अरफात के मैदान में जिसको गुस्ल का मौका मिल गया ना, वो ऐसा फ्रेश हो जाता है, बंदा कहता है यार कमाल हो गया। अरफात के मैदान में नई एनर्जी आ जाती है। तो बहरहाल आपने उस दिन ज्यादा खाना पीना नहीं है, ज्यादा खाएंगे ज्यादा हाजत होगी, तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ मांगना है, आज का दिन सिर्फ रहमतें लूटना है, आज का दिन सिर्फ इल्तिजाएं करना है। पहले तो खेमे के अंदर अरफात के वज़ाइफ भी लिखी है अमीर अहले सुन्नत ने, ये तस्बीहात पढ़ें, ये दुआएं करें, खेमे के अंदर दुआ करते रहें। और जब शाम असर का वक्त हो जाए, असर पढ़ने के बाद अब खेमे के बाहर आ जाएं। आसमान के, आपके और आसमान के दरमियान कोई साया नहीं होना चाहिए, कोई भी कोना पकड़ लें और अब खूब दुआएं मांगें, रो रो कर दुआएं मांगें। और मैं मशवरा दूंगा, ये रफ़ीकुल हरमैन किताब के अंदर अमीर अहले सुन्नत ने दुआए अरफात लिखी है, इसको 2-3 बार पढ़ ले तो आपको दुआ मांगने का भी सलीका आ जाएगा कि मांगना क्या क्या है। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं 2-4 मिनट के बाद दुआ ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आता ही नहीं है मांगना। तो अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी तवील दुआएं लिखी हैं, तो ये पढ़ेंगे। अब तो माशाल्लाह इंटरनेट का ज़माना है, आप कुछ दुआएं रिकॉर्ड करके ले जाएं, हमारे इज्तिमात की दुआएं, अरफात की दुआएं भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, वो भी डाउनलोड कर लें दावत इस्लामी वालों की। तो वो दुआएं सुनते रहेंगे तो मजीद अंदाज हो जाएगा कि कैसे मांगना है। तो बहरहाल मांगें, रच के मांगें और इस यकीन से मांगें कि आज ज़रूर दिया जाएगा। अल्लाह पाक अरफात के दिन हम सबको मैदान अरफात में दुआएं करना नसीब फरमाए। और खुदा की कसम उस दिन जिस तरह दुआ का लुत्फ होता है वो लुत्फ ही निराला होता है। तो एक बड़ा खूबसूरत अमीर अहले सुन्नत का कलाम है कि तूने मुझको हज पे बुलाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, गिरदे काबा खूब फिराया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तूने मुझको हज पे बुलाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। प्यारा प्यारा काबा दिखाया, प्यारा प्यारा काबा दिखाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। या अल्लाह हो या रहमानो, या हन्नानो, या मन्नानो, या हन्नानो, या
हदीसों में आता है कि अरफात के मैदान में हर साल अल्लाह के 2 नबी हाजिर होते हैं, जलवा फरमा होते हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये अरफात के मैदान में हाजियों के साथ मौजूद होते हैं, जिस मैदान में अल्लाह के नबी मौजूद हों, दुआओं में शामिल। और एक और तसल्ली ये होती है कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो खताकार हूं, बल्कि बंदा ये अर्ज करे अल्लाह की बारगाह में कि मौला अरफात के मैदान का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं जो तेरे दरबार में हाजिर हूं अल्लाह, मगर आज तो बख्शिश का वादा है ना। तसल्ली ये होती है कि मैं गुनाहगार सियाकार, मगर बहुत औलिया किराम होंगे, दुनिया भर से लोग दूर दूर से आए हैं, इनमें कितने मकबूलीन होंगे, किसी की दुआ, किसी की आमीन के सदके। क्योंकि तकरीबन हाजी जो होते हैं ना, ये दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह सबकी बख्शिश कर दे, सबका हज कबूल फरमा ले, सबकी मगफिरत, तो किसी की दुआ मुझे लग जाएगी और इन नेक लोगों के सदके मेरा हज भी कबूल हो जाएगा। ये सोच कर मांगिएगा कि उसके खजानों में कमी नहीं है। किसी को एक बहुत बड़ा खजाने का ढेर दे दिया जाए कि जितना उठाना है उठा लो, तो कितना उठाएगा? थोड़ा सा उठा के चला जाएगा, यार थोड़ा और उठा लो, थोड़ा और ले लो, अभी और टाइम है, थोड़ा और ले लो, और भर लूं। आप ये सोचना कि रहमत के दर खुले हुए हैं, छमाछम बरसात हो रही है, मगफिरतें बट रही हैं और अल्लाह की तरफ से वादे हैं मगफिरत के, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह की रहमत खास, खुदा की कसम, उससे बड़ा मुजरिम कौन जो अरफात के दिन हाजिर हो और समझे मेरी बख्शिश नहीं हुई है, यानी यकीन कर ले उसे बख्श दिया गया है। अरे ऐसा दिन अल्लाह ने दिया है। देखो ये सोच कर जाना, फिर नहीं पता दोबारा मौका मिले ना मिले। कई लोग थे जो पिछले साल हज पर गए, शायद इस बार ना जा सकेंगे। कई लोग ऐसे जो अब दुनिया में ही नहीं रहे। अगर नसीब से ये सफर मिला है ना, तो इसको गोल्डन चांस समझना कि अल्लाह ने मरने से पहले बख्शिश की नवीद सुना दी है, बख्शिश का बहाना हो गया है। अब लूट कर आना, अब रहमतें छमा छम बरस रही हैं, उसमें नहा कर आना है। और उसके बाद गुरूब आफ्ताब तक निकलना नहीं है, उसका यकीन कैसे होगा? दावत इस्लामी की बड़ी प्यारी ऐप है, आईटी मजलिस ने, प्रेयर टाइमिंग्स, ये डाउनलोड कर ले तो आप जहां होंगे वहां का आपको टाइम बता देंगे कि भाई गुरूब आफ्ताब का आज टाइम क्या है, कंफर्म हो जाए। मिसाल के तौर पे 7:10 पर गुरूब आफ्ताब, आपने 7:15 से पहले नहीं निकलना, एहतियातन 4-5 मिनट और लगा लें। अब आपने मुजदलिफा जाना है। अब मुजदलिफा जाने के 2 तरीके हैं, एक तो मौलिम की बसें ले जाएंगी आपको, और ऑलमोस्ट है तो ये 8-9 किलोमीटर, लेकिन रश में बाजों का 6-6, 7-7 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। कुछ लोग आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। पिछले साल तो हज बड़ा आसान था, 9 लाख हाजी थे तो बड़ी आसानी थी। इस बार होपफुली 25-30 लाख हाजी होंगे तो रश होगा। तो मेरा मशवरा है, अगर आप में हिम्मत है और ग्रुप के लोग शामिल हैं तो आप बाय बस ना जाएं मुजदलिफा, आप बाय वॉक जाएं। बड़ा मजा आता है क्योंकि शाम हो चुकी होती है, रात हो चुकी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, लब्बैक पढ़ते हुए सारे साथी मिलकर जाएं, रास्ते में चाय पानी भी मिलता रहता है। वरना बस में आप लॉक हो जाएंगे और आपको लगता है कि नहीं फैमिली साथ है, मैं थक गया हूं, फिर बस में बैठ जाए, कोई बात नहीं। बहरहाल आपने मगरिब और इशा कहां पढ़नी है? कहां पढ़नी है? मुजदलिफा में। पैदल जाते वक्त आपने एक ख्याल करना है कि पैदल जब आप जा रहे होंगे तो मुजदलिफा का बोर्ड लिखा होगा, मुजदलिफा बिगिंस हियर, मुजदलिफा यहां से शुरू हो रहा है। जब तक वो बोर्ड ना आ जाए उससे पहले नहीं बैठ जाना। पैदल जाने वाले पहले ही बैठ जाते, समझते बाकी लोग भी बैठे, मुजदलिफा आ गया है, नहीं, जब तक वो बोर्ड आप ना देख ले उस बोर्ड के अंदर जाएं। मेरा मशवरा तो यह है कि बस में जाएं या पैदल जाएं, आप मुजदलिफा में चलते रहें। रास्ता शॉर्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, बहुत मुश्किल से रास्ता मिलता है, लेकिन चलते जाएं क्योंकि आगे मिना है। तो आप चलते चलते आधा अगर मुजदलिफा क्रॉस कर जाएंगे ना रात में, तो कल सुबह आपके लिए आसानी होगी। बहरहाल आप मुजदलिफा में जहां तक पहुंच जाएं, अफजल तो यह कि मस्जिद मशअरुल हराम के करीब आप क़याम करें। अब वहां पर आप पहुंचे, मगरिब और इशा अदा की, थक गए हैं, अपनी चटाई वटाई साथ लेके जाइएगा। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब मिना जा रहे थे ना, तो आपने एक बैग साथ ले जाना है, इसको स्कूल बैग जो कहते हैं, वो साथ रखें, मगर उसको भी ज्यादा हैवी ना करें। उसमें एक चादर ले लें, एक कपड़े की जोड़ी ले लें, एक चप्पल एक्स्ट्रा ले लें। अगर ग्लासेस वगैरह पहनते हैं तो हाँ, ग्लासेस के लिए मैं मशवरा दे दूं, जिनके ग्लासेस की आदत है कम से कम 2 ग्लासेस एक्स्ट्रा बना के वहां ले जाइएगा। ये वहां टूट गए तो वहां मिलना आसान नहीं, और वहां पर रियालों में मिलेंगे, ढूंढना भी आसान नहीं होगा मिना अरफात में भी। तो ये ग्लासेस एक्स्ट्रा पूरे सफर के लिए 2 रख लें, मिना अरफात वाले बैग में 1 रख लें, ठीक है। दवाइयां कुछ खाते हैं तो वो रख लें, कुछ निमको वगैरह रख लें। ज्यादा हैवी उस बैग को नहीं करना, वरना जितना हैवी होगा चलने में उतना मुश्किल हो जाएगी। 2-2.5 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब आप चला उस बैग को लेकर गए तो अब आप उसमें चादर भी ले गए या चटाई लेकर गए, वो बिछाएं और आप उधर लेट जाएं। थोड़ी वाकई 5 स्टार के बेड पे ऐसी नींद नहीं आती है जो मुजदलिफा की पथरीली जमीन पे नींद आ जाती है।
थके हुए भी होते हैं, रहमत का मंजर होता है, दुनिया भर के लोग पड़े हुए होते हैं, आप भी कोई कोना पकड़ें, जब तक हिम्मत है दुरूद पाक पढ़ते रहें, नमाज तो पढ़ ली आपने, तिलावत सूरह मुल्क पढ़ लें, और आप लेटना है तो लेट जाएं, फिर तहज्जुद के लिए उठें, तहज्जुद पढ़ें। मुज़दलिफा का वाजिब वक्त कब शुरू होगा? फजर का वक्त शुरू होगा तब। तो फजर का वक्त जब, अच्छा उसमें भी मिस्टेक लोग करते हैं, 3 साढ़े 3 बजे से अजानें देना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो बेसिकली तहज्जुद की अजानें होती हैं। अच्छा लोग समझते हैं फजर का टाइम हो गया, वो भी फजर पढ़ते हैं निकल जाते हैं। नहीं, अपनी घड़ी पर एतमाद कीजिए, आपके पास प्रेयर टाइम होना चाहिए। और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, ये पूरा इंपैक्ट नहीं होगा, पूरा ही कॉपी पेस्ट नहीं होगा, मगर एक कमाल का आइडिया दे रहा हूं कि नॉर्मली मक्के मदीने के टाइमिंग्स पाकिस्तान के टाइमिंग के आसपास ही होते हैं तकरीबन। मैं नहीं कहता 10 15 20 मिनट का फर्क होगा, ऐसा नहीं कि 3 बजे होगा वहां पर, यहाँ 4:19 है तो वहां 3 बजे नहीं होगा। तो आपको ये पहले तो सेंस होना चाहिए कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। और बेस्ट ये कि आपके पास प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है, तो आप उस दिन मुज़दलिफा की सुबह सादिक का वक्त क्या है, माशाल्लाह उन दिनों में तो दावत इस्लामी के ग्रुप्स पे ये चल भी रहा होता है कि जनाब ये टाइम है सुबह सादिक का, तो उस वक्त लोग उसको पिक कर लेते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने ख्याल करना है। मुज़दलिफा में आप पहुंच गए, आपने मुज़दलिफा में फजर पढ़ ली, आपका वाजिब वक्त पूरा हो गया। अच्छा याद रहे कि वैसे तो 13 की रमी भी सुन्नत है, लोग रमी करते नहीं 13 की। अगर कोई 13 की रमी करता है तो सुभान अल्लाह, फिर उसको मजीद 21 चाहिए होंगी, तो अब उसको तकरीबन 70 कंकरियां चाहिए होंगी मारने के लिए, तो फिर बेहतर है 92 कंकरियां ले ले। लेकिन 13 की रमी चूंकि लोग ज्यादा करते नहीं है, तो पाकिस्तान वाले लोग वैसे ही मक्के चले जाते हैं। तो बहरहाल रात मिना में गुजारे। अब अगले दिन 11 और 12 की रमी का वक्त कब शुरू होगा? जोहर का वक्त शुरू होगा। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा ना, लाखों लोग रमी करने पहुंच जाएंगे, हमने नहीं जाना है। फुल गर्मी और फुल रश। आपने 4:30 बजे जाना है, 4 साढ़े 4 बजे तक रोकना पड़ेगा आपको। हैं लोग आके कहेंगे यार मौलाना साहब अभी तक रमी नहीं की, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जा रहा हूं, आप जाइए। लोग आपको कहेंगे जल्दी नहीं करना, हादसे होते देखे हमने इन्हीं रश औकात में। अब 4 बजे जाएं, 4:30 बजे जाएं, सुकून से रमी करें। रमी कर ली आपने, अब 11 की रमी की, अब आप चले जाएं हरम पाक, आराम से जाके तवाफुल ज़ियारा करें। आप कपड़ों में भी हैं, आप फ्रेश भी हैं, आपने मिना में नींद भी की हुई है, सुकून से तवाफुल ज़ियारा करें, हज की सई करें, वापस मिना आ जाएं। ये रात भी मिना में गुजारें। 12 को भी आपने इसी तरह 4 साढ़े 4 बजे रमी करनी है। आपका मिना अरफात के दिन पूरे हो गए, आप अब मक्के अपने होटल पर आ जाएं। बड़ा एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह आपने हज में। अब आपका एक वाजिब सिर्फ बाकी है, जब भी पाकिस्तान वापस आना है या मक्का पाक से मदीने जाना है तो तवाफ़ रुखसत करना है। ये वाजिब तवाफ़ है जो आपने हज के तवाफ़ के बाद, यानी तवाफ़ुल ज़ियारा के बाद जो भी आप तवाफ़ करेंगे वो तवाफ़ रुखसत काउंट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हज के अरकान पूरे हो गए। जो जा रहे हैं अल्लाह उनको सुन्नत के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाए, और जो नहीं जा रहे अल्लाह आज की तरबियत के सदके हम सबको ये सफ़र भी नसीब फरमाए। तो हज इतना मुश्किल सफ़र नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। कुछ लोग बड़ी पैनिक क्रिएट, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा रश होगा, बड़ा मुश्किल होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, किसके मेहमान हो? अल्लाह के। आपके घर पे मेहमान आता है, फिक्र आप करते हो, वो करता है। मेजबान फिक्र करता है भाई हमारी, खिलाएगा पिलाएगा ठहराएगा खुश करेगा। जब अल्लाह के मेहमान है उसी ने इंतजाम करने हैं। 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग आते हैं, बूढ़ी बुजुर्ग खवातीन आती है, माजूर लोग आते हैं, वो भी हज कर लेते हैं। यार हमें किस बात की टेंशन है? तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपने ये सोच के जाना है कि इंशाल्लाह हज खुद भी सुन्नत के मुताबिक करूंगा और दूसरों को भी इंशाल्लाह साथ दूंगा, खिदमत करूंगा दूसरों की। फिर देखिए इंशाल्लाह हज और कंफर्टेबल हो जाएगा। और बहरहाल इस तरह ये हज के अयाम गुजारने हैं, इबादत में गुजारने हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वहां जाना है जिसके बारे में मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई। हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। और हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तो जनाब उस सफर के लिए तो सुभान अल्लाह सारी जिंदगी तरसते रहे, तड़पते रहे। नबी पाक फरमाते मंजार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत। मेरे आमाल की इस्लाह करम से